वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SSS1008। आपका SSS1008 पर स्वागत है। डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी है एंड स्टेट पीसीएस, एचएसएससी, सीईटी एग्ज़ाम्स एंड ऑल अदर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज़ चल रही है। उसमें हम आपके लिए जर्नल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो आइए आज फिर हम आपके सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर हम ट्रेंड उठा करके पिछले एग्ज़ाम्स का देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो हम आज स्लाइड्स डिस्कस करेंगे उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है अगर वो टॉपिक एग्ज़ामिनर टच करता है। और सबसे पहले एग्ज़ामिनर की नज़र में वो टॉपिक रहता ही रहता है। आप एग्ज़ाम को उठा करके देख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ही हम आपको स्लाइड दिखाने जा रहे हैं, इसके अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस इन दैट सीक्वेंस। आई मीन टू से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर आज बात करना चाहते हैं। तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है डिजीज़ एंड इट्स काजिंग फैक्टर। डिजीज़ किस कारण से होती हैं, वो बैक्टीरिया से हो रही हैं या प्रोटोजोआ से हो रही हैं या वायरस से हो रही हैं या फंगस से हो रही हैं। तो देर आर सो मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स which cause disease. Let us discuss in detail and we will discuss some important questions from different competitive exams also. I have thoroughly compiled this slide so that you have no need to read many books for this topic. Let us discuss from starting. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ जो है बैक्टीरिया के कारण जो बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, जैसे कि हम अभी आपको स्लाइड दिखा रहे थे कि किस बैक्टीरिया के कारण कौन सी भी डिजीज़ हो रही है या किस वायरस के कारण, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ है और उसके पैथोजन क्या हैं, उसके वेक्टर्स क्या हैं। तो इस पर आप ज़रा ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं और बताना भी चाहूँगा कि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो डिजीज़ है किस कारण से हो रही है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग, देखिए देखने में बड़ा आसान लगता है बट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कन्फ्यूजिंग आएंगे। हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे साथ के साथ, लेकिन आप एक बार इसको डिटेल में देख लीजिए ताकि यू आर एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो कालरा है, जैसे हैजा है, तो वो जो डिजीज़ है पैथोजन क्या है, किस कारण से हो रही है। सबसे पहले तो आप एक बार ब्रीफ में इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो बैक्टीरिया के कारण जो मेन डिजीज़ हैं जो पूछी जाती हैं उनको हम देख लेते हैं। कालरा है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, डीपीटी की वैक्सीनेशन भी किया जाता है, आपको पता है, और लेप्रोसी है, टेटनस है, टाइफाइड है, प्लेग है, व्यूपिंग कफ है जिसको पर्ट्यूसिस भी बोल देते हैं, और सिफिलिस है, बोटुलिज्म है। तो ये सभी जो डिजीज़ हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ये बैक्टीरिया के कारण हो रही हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देने वाली ये है। अब किस बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज़ हो रही है उसको आपको याद रखना है। देखिए आप चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो नाम मिलेगा उसमें पैथोजन, जैसे विब्रियो कॉलरा है तो वो भी आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में भी विब्रियो कॉलरा। तो कॉलरा है जो हैजा है विब्रियो कॉलरा के कारण फैलता है। कैरियर इसकी जो फ्लाइज होती हैं
तो ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स आप देख लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। मोस्टली क्वेश्चंस जो आता है वो आता है डिजीज़ जो जैसे कि कालरा है, और वो किसके कारण हो रही है? पैथोजन विब्रियो कालरा के कारण हो रही है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। हमें 3 बातों का इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, साइड में मैंने दे दिया है इसमें कि जो बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि डिप्थीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये जो है इसका काजिंग एजेंट है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये या कॉर्नीबैक्टीरियम आपको दे दिया जाएगा, डिप्थीरिये तो फिर तो आप लोग समझ जाएंगे, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके अंदर। इसके बाद हम देखते हैं एक बार कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोल देते हैं, वो किस कारण से होता है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि लेप्रोसी है, माइकोबैक्टीरियम के कारण ही हो रहा है, बट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण हो रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आया भी हुआ है पीछे। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप ये देखेंगे कि टेटनस जो है, टेटनस किस कारण से हो रहा है? टेटनस का जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और प्लेग है, जैसे प्लेग ईयरसीनिया पेस्टिस के कारण होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे एक बार। और वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ जो है हीमोफिलस परट्यूसिस, काली खांसी जिसको बोल देते हैं उसको बोलते हैं, या हीमोफिलस परट्यूसिस या परट्यूसिस। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कॉमन बीमारी है ये, चाइल्डहुड के दौरान हो जाती है, तो इसको भी। सिफिलिस जो है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये सिफिलिस जो है इसके कारण से फैलती है, आप इसका भी एक बार ज़रूर इसको याद रखेंगे। सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम। ठीक है, और इसके बाद है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म के ऊपर हम आपको एक बार क्वेश्चन भी करवाएंगे लास्ट में, कई बार ये क्वेश्चन आता है। बोटुलिज्म किस कारण से हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण हो रहा है ये। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है ये। ठीक है, तो ये सभी बैक्टीरियाज के कारण सारी दिक्कतें होती हैं। आपको याद रखना है बोटुलिज्म किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ठीक है, तो आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम बताएंगे लास्ट में भी आपको उसके बारे में, कि जैसे काजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर काजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, तो आपने वहाँ पर क्या पढ़ा था? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड के अंदर आपने वहाँ पर पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम। 2 केसेस के अंदर आया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी आया था, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है लेप्रोसी के अंदर है, और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर दूसरा है। तो वहाँ से आप एक बार उसको ध्यान से फिर से देख लेंगे, इस तरह से पजल नहीं होना इसके अंदर। अब बोटुलिज्म के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बारे में भी अभी हम आपको बता रहे थे। बैक्टीरियम दैट काजेज बोटुलिज्म बिलोंग्स टू, अभी आप वहाँ पर देख रहे थे। देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं स्लाइड को, ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें।
और समझ जाएं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, देखिए अभी ये बोटुलिज्म के अंदर हम अगर डिस्कस करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, तो इसको वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम दिया हुआ है, बोटुलिनम नहीं दिया है, उससे तो आप लोग समझ जाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे थे कि माइकोबैक्टीरियम का उस केस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी के अंदर है और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के अंदर है। दोबारा से चलते हैं एक बार हम क्वेश्चंस की स्लाइड पर, देखिए तो यहाँ से आपको क्लियर हो रही है ये बातें आई थिंक। अगर हम लेप्रोसी का केस देखते हैं तो ये देखिए अब दोनों के अंदर लेप्रे है, लेप्रे, लेकिन आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है वहाँ पर, ठीक है, ना कि क्लोस्ट्रीडियम लेप्रे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे वहाँ पर, तो पजल नहीं होना है। मतलब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह से, देखिए आसान है क्वेश्चन, बट किस तरह से वो घुमा देता है कि आप पजल हो जाते हो। तो इसलिए हर तरह से आपको क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बड़ा ही एक आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बन जाता है जब आपको, अभी ये लास्ट में करवाएंगे हम, क्योंकि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस को सीक्वेंस में लेना है ये डिजीज़ को। एक बार हम इसके अंदर भी हमने जैसे यहाँ पर आपको वैसे तो करवा दिया था, अगर आप इंटेलिजेंट इनफ हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर बीच में बैक्टीरिया कहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिप्थीरिया, डीपीटी की बात हमने की थी, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं इस आंसर को। अदरवाइज़ आपको प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया और वायरस की जो सारी डिजीज़ हम अभी स्लाइड में करवाने जा रहे हैं, वहाँ से अगर आप लोग अच्छे से इनको समझ करके याद करके चलते हुए चलेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बोटुलिज्म की बात कर रहे हैं, भाई बोटुलिज्म इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए बोटुलिज्म मीन्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्रेंड ये चल रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम्स का, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो या आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या CET का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट PCS का हो, साइंस के क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी गूगल ट्रांसलेटर, गूगल बाबा ट्रांसलेट कर देता है और उसके से उठा रहे हैं, और इंग्लिश वाले वर्ड इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश में याद करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से आप टर्म्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि बोटुलिज्म किसके कारण से हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे थे क्लोस्ट्रीडियम, लास्ट वाली जो थी क्लोस्ट्रीडियम, ओके, तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद फूड पॉइजनिंग अभी हमने जैसे कि आपको बताया कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, और जो फूड पॉइजनिंग वो हो रही है वो भी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण ही हो रही है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे इस तरह से। ये देखिए PGT का क्वेश्चन है, PGT में आया था, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि बड़े ही इम्पोर्टेंट ये सभी जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये सभी एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे और इस तरह से आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हम उस टेबल को अच्छे से तैयार करें ताकि हर क्वेश्चन का आंसर हम दे सकें। आइए डिस्कस करते हैं कुछ, उसी स्लाइड के अंदर चल पड़ते हैं एक बार। अभी उसके अंदर अगर हम देखें कि बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इसके ऊपर भी कुछ फंगस के द्वारा होने वाली डिजीज़ भी हैं, उनको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं मूड पता होता है कि कौन सा पूछ ले। वो रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म जो डिजीज़ है फंगस के कारण होती है, माइक्रोस्पोम या ट्राइकोफाइटोन के नाम से वो दे सकता है, तो इससे भी आपको याद करने में आसानी होगी।
भाई बिल्लियों को छूने से, जो लोग पेट्स को छूते रहते हैं, वो सब डॉग हो या कैट्स हो, देर आर सो मैनी डिजीज़ इन दोज एनिमल्स, तो ज़्यादा उसको ना छुएं, अदरवाइज़ रिंग वॉर्म्स वगैरह ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फंगल डिजीज़ हैं ये, ठीक है। तो और एथलीट्स फुट है, ट्राइकोफाइटोन के कारण होती है। ये थोड़े से टिपिकल से नाम हैं और आपको याद करने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं। तो ट्राइकोफाइटोन फाइटोन के कारण होती है, स्किन की डिजीज़ है ये, आपको पता ही है इस बारे में, लेकिन आपको ये जो काजिंग एजेंट पैथोजन है वो आपको याद रखना है। टोबिच सेवरल डिफरेंट फंजाई के कारण हो जाती है। इसके ऊपर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी बैक्टीरिया के कारण हो रही है या वायरस के कारण हो रही है या फंजाई के कारण हो रही है, तो फंगस के कारण ये होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस की सभी की तैयारी करनी है। हमने अभी डिस्कस किया 2 तरह की डिजीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक तो ये अगर बात की जाए बैक्टीरियल डिजीज़ की, और अगर बात की जाए फंगल डिजीज़ की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोजोआ की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं हम, यूकैरियोट्स होते हैं। ये ज़्यादा टेक्निकली हम नहीं जाएंगे क्योंकि नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के बच्चे भी इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली जो है इन स्लाइड्स के अंदर फोकस करना है। क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे और आंसर्स किस टाइप से आपको देना है, और किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, और किस तरह से आपको इसको याद करना है, ताकि कम टाइम के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या डिजीज़ हो रही हैं। मलेरिया की अगर बात की जाए तो आप लोग देखते हैं कि उसका वेक्टर क्या होता है अभी, एनाफिलीज मस्कीटो होता है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो होता है। आसान सा क्वेश्चन है काफ़ी, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण होता है ये पैथोजन, क्या है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। भी ध्यान रखेंगे, मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया के बारे में आपको पता भी है सब कुछ, फिर भी आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम से इसमें एक बार नज़र डाल लेना। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आपको जर्नल आइडिया के लिए क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अमीबिक डिसेंट्री, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या अमीबोसिस जिसको हम बोल देते हैं, वो जो डिजीज़ है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक या वेजिटेबल कंटेमिनेटेड अगर हों तो ये बीमारियां हो जाती हैं, तो लूज मोशंस हो जाते हैं इससे, और ब्लड वगैरह भी आता है उसके अंदर, स्टूल के अंदर। तो ये इसलिए आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद डायरिया है, सेम टाइप ऑफ डिजीज़ है, लेकिन ये किसके कारण फैल रही है, आपको ये गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, देखिए इंटेस्टाइनलिस तो नहीं आपको देगा, क्योंकि आप उससे तो समझ जाएंगे कि ये बीमारी कौन सी है। आपको वो डायरेक्ट बोलेगा, गियार्डिया दे देगा, ठीक है ना। या तो पूछ लेगा कि ये किसके कारण हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए डायरिया जो है गियार्डिया पैथोजन है इसका, और प्रोटोजोआ के कारण हो रही है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन साइंस के अंदर स्पेलिंग्स की ज़्यादा सी मिस्टेक्स इग्नोर कर दिया जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स को। ट्रिपेनोसोमा है भाई ये स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण हो रही है, ये इस नाम से तो आपको नहीं देगा, ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। यहाँ पर ये यू नहीं आएगा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। तो लिम्फ नोड्स के अंदर होती है, ठीक है, और ब्रेन के अंदर भी, और
एक होती किस कारण से है, आप एक बार थोड़ा सा इसका वेक्टर देख लेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, इसके अंदर से भी सी फ्लाई जो है उसके कारण से, उसके काटने से ये हो जाती है, तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, ये हमने कुछ प्रोटोजोआ की जो मेन डिजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार रखेंगे भाई, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो वेक्टर है या वायरस के कारण जो डिजीज़ हो रही हैं उनकी जो बड़ी इम्पोर्टेंट, देखिए बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब कम ही हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ आइए एक बार इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वायरस के कारण हो रही है स्मॉल पॉक्स है भाई, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आने से पॉस्ट्यूल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। तो और चिकन पॉक्स, आप छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं ना, वो यही होती हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये वेरिसेला के कारण होती है भाई, आप इस दोनों को ध्यान रखेंगे। एक ये वेरिसेला के कारण हो रही है चिकन पॉक्स, और पजल नहीं होना है, दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाए। और स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला के कारण हो रही है, दोनों ही वायरल डिजीज़ हैं। आज वैक्सीनेशन होता है इसका, आपको पता है इस बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मीजल्स, जिसको खसरा भी बोल देते हैं, मीजल्स, ठीक है। ये पैरामिक्सो वायरस के कारण हो रहा है ये भी, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पोलियो की बात चली है, पोलियो किस कारण से हो रहा है अभी, देखिए एंटेरो वायरस है, पोलियो वायरस होता है ये। आपको पोलियो वायरस तो पता होगा, बट एंटेरो वायरस के बारे में हो सकता है आपने ना देखा हो, पढ़ा हो। तो एंटेरो वायरस, पोलियो वायरस जो पोलियो फैलता है उसके कारण होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद रेबीज़ की बात है, कुत्ते के काटने से, अगर मैं पागल कुत्ता अगर काट लेता है, रेब्डो वायरस के कारण होती है रेबीज़। इसका एक नाम और है भाई हाइड्रोफोबिया, कई बार क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया हम क्वेश्चन आंसर करवाते हुए आपको करवाएंगे। हाइड्रोफोबिया के कारण कौन रेबीज़ होती है भाई, हाइड्रोफोबिया कौन सी है और किस कारण से हो रही है भाई, वायरस के कारण हो रही है। तो किस के करने, देखिए बाइट ऑफ मैड डॉग अगर काट ले तो ये डिजीज़, तो इसका वेक्टर क्या हो सकता है, डॉग, मैड डॉग, ठीक है। इसके बाद मम्स, मम्स जो है वो भी वायरल डिजीज़ है, पैरामिक्सो वायरस है, जो कि आजकल काफ़ी फैली हुई है। कन्फेड भी जिसको बोल देते हैं, काफ़ी इस टाइम फैली हुई है वो भी नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो अगर हम देखें तो उसके बारे में मम्स, ठीक है, तो पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है, ठीक है भाई। तो टेस्ट बर्ड्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, सेलिवरी ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, और ईयर्स, जाज वगैरह जो है, यहाँ से आप लोगों को देखा होगा आपने जो है मम्स के बारे में। तो ये पैरामिक्सो वायरस के कारण है। जो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होती है, और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड एयर के द्वारा ये हो सकती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंज़ा। इसके बाद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपको, हेपेटाइटिस जॉइंडिस होता है भाई, आप इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, जॉइंडिस पीलिया जिसको आप लोग बोल देते हैं, जॉइंडिस वायरस के कारण हो रहा है। कंटेमिनेटेड फूड, वाटर वगैरह से हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाता है, इसके अंदर स्किन येलो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद डेंगू की अगर हम बात करें, डेंगू के बारे में आपको पता ही है, वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर आपको इसका ध्यान रखना है डेंगू का। देखिए होता किस वजह से है, आर्बो वायरस के कारण होता है, और वेक्टर एडिस मॉस्किटो होता है,
ठीक है। तो बाय इंसेक्ट बाइट यानी कि एडिस मॉस्किटो अगर काट ले तो उसके कारण डेंगू हो जाता है, जिसके अंदर फिर आपको पता ही है प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और आप लोग इतना डिटेल में इसके जाते नहीं हैं, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कई बार तो इसकी फॉर्म ही पूछ ली जाती है। और ये जो होता है HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस के कारण होता है। अभी इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई जगह पर आपको ये 2 लिखा हुआ मिलेगा, 2 नहीं HTLV-3 होता है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस एंड कौन सी डिजीज़ उनके द्वारा हो रही हैं, और ब्रीफली हमने कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन या सिम्टम्स क्या होते हैं उसको डिस्कस किया है। लेकिन आपको 2 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करना ही करना है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर अगर इसमें से कोई क्वेश्चन डिजीज़ और पैथोजन, ठीक है, और ये वायरस है या क्या नहीं है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अगर डिस्कस करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइट्स भाई जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं टोटली, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने पहले ही बोला कि एग्ज़ामिनर के मूड का कुछ नहीं पता होता कि एग्ज़ामिनर जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। एस्केरियसिस जो है ना वो किस कारण से हो रहा है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा कि भाई ये किसका, आपसे पूछेगा कि ये पैरासाइट या वॉर्म्स के कारण हो रहा है। पैरासाइट या वॉर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए तो आप यहाँ पर निशान लगा देंगे, या फंजाई से हो रहा है या फिर प्रोटोजोआ से हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे वॉर्म्स या पैरासाइट्स के कारण हो रहा है अभी, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, आप इसको भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ट्रांसमिशन जो है पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है। तो निमोनिया वगैरह हो जाता है इसके अंदर, जॉइंटिस भी हो जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसमें। आप एक बार थोड़ा सा इसको देख लेंगे इसके सिम्टम्स, ठीक है। फिलारियसिस क्या होता है, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई के कारण होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिलारियसिस जो है वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटो इसके अंदर कौन सा होता है, क्यूलेक्स मस्कीटो होता है। अभी ये वेक्टर आप इसमें ध्यान रखेंगे, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, फिलारियसिस एंड वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है अभी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ लेग्स हो जाता है, एलिफेंटिएसिस भी इसको हम बोल देते हैं, सेक्रोटम पेनिस ब्रेस्ट वगैरह। तो इस तरह से इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है वो उसको हम फिलारियसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटेरोबाइसिस, एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस, जो कि कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक्स के कारण हो जाता है। इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसके अंदर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर भाई, ठीक है। तो बेड वेटिंग जो प्रॉब्लम होती है वो भी इस कारण से ही होती है, एंटेरोबाइसिस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद आप सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमम हीमो, देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टोसोमियासिस जो है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकंड नाम भी इसके अंदर है, बिलजेसिस इसके अंदर है। तो ये किस कारण से हो रहा है, सिस्टोसोमम हिमेटोबियम और सिस्टोसोमम मेंसोरी, इसके कारण जो है ये दिक्कत हो रही है, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर इन्फेक्टेड वाटर के अंदर बात कर लिया जाए तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें दिक्कत कहाँ होती है, ब्लैडर के अंदर, ब्लड आता है यूरिन के अंदर या फिशिस के अंदर, ठीक है। ब्लैडर को इन्फेक्ट कर देता है ये, तो इसलिए जो है इन्फेक्टेड वाटर में बात करने से ये होती है, इससे अवॉइड करना चाहिए इस तरह से। तो सिस्टोमोमम हिमेटोबियम या सिस्टोमोमम
मैंसोरी, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों को याद रख सकते हैं, किसी कारण से भी पूछ ले वो। शिस्टोसोमियासिस है और बिलेरियोसिस है, इसको दोनों नाम से वो पूछ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब टीनियासिस है, टीनिया सोलियम के कारण होता है भी, इसका भी आप टीनिया सोलियम, टीनियासिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो सूअर का जो मांस होता है, मीट होता है, पोर्क जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा इन्फेक्शन ये फैलता है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है और क्रोनिक इंडाइजेशन, आप लोग इसमें ये सभी टीनिया सोलियम, क्रोनिक इंडाइजेशन हो जाता है या एनीमिया हो जाता है, पोर्क से ये फैलता है, इसका वेक्टर पोर्क है अगर इन्फेक्टेड है तो वो, ठीक है। तो आप ये अब ये वोम या पैरासाइट्स के कारण हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेन बात हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, और कुछ मोर क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर पढ़ लेना जो डिफरेंट, हम जल्द ही एमसीक्यूज़ आपको करवाएंगे, तो उसके अंदर भी हम डिटेल के अंदर जो है ये क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सैंपल के तौर पर हम करवा रहे हैं आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि टाइफाइड है, टाइफाइड किस कारण से हो रहा है भाई, तो आपको हमने अभी पढ़ाते हुए बताया था कि टाइफाइड किस कारण से हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है, आपको याद रखना है। देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फिर से एक बार ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि टाइफाइड जो है वो टाइफाइड को टाइफाइड ही लिखा है, ट्रिपेनोसोमा है, साल्मोनेला है, ये सब उसी नाम से लिखे हुए हैं। तो ये अभी जस्ट हाल ही में पिछले साल दिसंबर 23 में ही क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी के अंदर, ठीक है, ये जूलॉजी के अंदर टीचर की जो एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से, जैसे कि अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर। मानव के अंदर रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन हमने उस टेबल के अंदर नहीं करवाया है, लेकिन आप याद रखना इस क्वेश्चन को, जानबूझ करके हम इसको अलग से लेकर के आए हैं कि केवल आप क्वेश्चंस टेबल्स के ऊपर ही डिपेंड ना रहें, कुछ क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इस बेस पर हम आपको 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी स्लाइड के अंदर, और तीनों क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखिए, विच इज़ द डिजीज़ काजिंग प्रोटोजोआ इन ह्यूमन, मीन्स पहली बात तो हम आपको बता दें इसके अंदर लिस्मेनिया प्रोटोजो है भाई, ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, लिस्मेनिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिस्मेनिया एक प्रोटोजोआ है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कौन सी डिजीज़ इसके कारण हो रही है वो आप ध्यान रखेंगे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। काला आजार जो बीमारी है, काला आजार जो बीमारी है वो होती है भाई लिस्मेनिया के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से इसने पूछ लिया, मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम के अंदर। जब अगर क्वेश्चन देखिए दोनों तरीके से कैसे, वेक्टर ऑफ काला आजार क्या होता है भाई, तो यहाँ पर वेक्टर ऑफ काला आजार यहाँ पर दे रखा है, काला आजार इज़ ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई होता है। मैं आपको वेक्टर बता देता हूँ जो इसके कारण लिस्मेनिया जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, लिस्मेनिया के कारण काला आजार हो रहा है, और काला आजार का वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सैंड, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लेबोटोमस, फ्लेबोटोमस जो है ये सैंड फ्लाई का ही नाम है, ठीक है, इसी फैमिली से बिलोंग करती है सैंड फ्लाई। तो आप 3 तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं जो कि प्रोटोजोआ के कारण डिजीज़ हो रही है। 4 क्वेश्चंस इसके अंदर बन रहे हैं, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सम मोर क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द स्लाइड्स। देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई कि विच ऑफ दीज डिजीज़ इज़ नॉट बैक्टीरिया।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना वही कि बैक्टीरिया के कारण कौन सी। अब पहली बात तो हमने इतनी सारी जो डिजीज़ हैं उनको डिस्कस किया है, तो अब आपको इसके अंदर नॉट बैक्टीरिया, इसके कारण बैक्टीरिया के कारण नहीं है। तो आपको नॉर्मली पता है कि पोलियो जो होता है ना वायरस के कारण होता है। जब आप पढ़ लोगे इनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में तो आप बता पाओगे भी जो ये पोलियो वायरस के कारण हो रहा है तो बैक्टीरिया के कारण नहीं है। मीन्स इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, पोलियो। तो उल्टा सीधा किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी हमने आपको बताया था। डिस्कस करते हुए हम एक बार फिर से आपको स्लाइड के ऊपर लेकर के जाएंगे। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। अब याद कीजिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बैक में जाएं, देखिए यहाँ पर आइए आप, हमने पढ़ाते हुए भी बताया था कि रेबीज़ के ऊपर अगर हम बात करते हैं, रेबीज़ का जो दूसरा नाम है वो हाइड्रोफोबिया है, जो कि वायरस रेब्डो वायरस के कारण हो रहा है। जब आपको ये सभी बातें डिटेल में पता होंगी, ओनली देन यू कैन गिव योर आंसर, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। सो दिस वीडियो एंड दिस स्लाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, तो फिर यहाँ पर आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया हो रहा है, ये क्या है, रेबीज़ जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसके कारण हो रहा है, मैंने बताया था वहाँ पर वेरियोला एंड वेरिसेला, इसके ऊपर क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये देखिए आप लोग यहाँ से देख भी पा रहे होंगे। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, पीजीटी बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कोई छोटी बात नहीं है। पीजीटी का क्वेश्चन जो पेपर होता है वो एमएससी बेस्ड होते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल बट ट्रिकी है। आपके दिमाग के ऊपर आपको स्ट्रेस, आपको डिटेल में जाना होगा टॉपिक के। ठीक है, टॉपिक इज़ वेरी डिटेल्ड, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। सो केयरफुली एंड थोरोली पढ़ कर के ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला के कारण हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने क्वेश्चंस को, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड काज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और कोशिश की है कि मोस्टली जो है क्वेश्चंस अगर डिजीज़ के बारे में ही केवल वो डिस्कस करता है और उनके पैथोजेंस के बारे में डिस्कस करता है और किससे फैल रहे हैं, हमने हर पॉइंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है, किस तरह से आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं भाई क्वेश्चंस पूछने के, तो इसलिए आप लोग जो है बड़े ही ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को, इस वीडियो को एक दो बार देखें, नोट कर लें इनको, क्योंकि इतना कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर किसी एक सिंगल बुक के अंदर मिलता नहीं है, और कैसे उसको करना है वो मेथड फिर बच्चों को नहीं पता होता है भी किस मेथड से कैसे उसको याद किया जाए और किस टाइप के क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर कंपटीशन एग्ज़ाम्स। देखिए चाहे हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन की जो तैयारी चल रही है, वीडियो चल रही हैं उसके ऊपर, और चाहे हमारी जर्नल साइंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स चल रही हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बड़ा ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में ऑथेंटिक मटेरियल और बड़ी मेहनत से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका बेनिफिट उठाएं, तैयारी करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमारी मेहनत भी कारगर सिद्ध हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।